जय हिंद। मैं प्रशांत कुमार। आज हम लोग क्लास में विभाज्यता के नियम शीर्षक जो होता है इसको अभी डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू कर लेते हैं। विभाज्यता के नियम, ठीक है, लिखिए विभाज्यता के नियम। तो किस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे इसको हम लोग समझते हैं ताकि याद करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम, है ना, 2 से विभाज्यता के नियम। तो 2 से विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं और ये नियम क्या होते हैं, इसी नियम को अभी हम लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वैसा अंक, वैसा संख्या, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक जो हो वो 0 हो, 2, 4, 6 और 8, वह संख्या जो होता है ना वो क्या होता है कि 2 से पूरी विभाज्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो संख्या जो है वो पूर्ण रूप से 2 से विभक्त होता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लिए, 10 ले लीजिए, है ना, 872, 976, 36, है ना, 4, 8, 7, 6, 8। अब इसमें की जितनी सारी संख्याएं हैं वे सभी की सभी संख्याएं जो होंगी वो 2 से पूरी सी विभक्त हो जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके इकाई स्थान का अंक, यानी कि इकाई प्लेस, वंस प्लेस पर जितने भी सारे डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। और इनका नियम ही कहता है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वे सभी संख्याएं जो होती हैं वो 2 से पूरी विभक्त होती हैं। समझ रही है सर जी? ठीक। दूसरा जो होता है, देखिए ये पहला नियम होता है। इसका दूसरा नियम जो होता है वो होता है 3 से, ठीक है ना। यानी कि 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, इस नियम को अब हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का जो योग होता है ना, अंकों का योग कितना से विभक्त होना चाहिए? 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त होता है तो वह जो संख्या होगी वह संख्या 3 से कटेगी। आई बात समझ में? यानी कि वैसी संख्या जिसका जितने सारे अंक रहते हैं वे सारे के सारे अंक जो हैं एक दूसरे से जब जोड़ दिया जाए उनको, तो जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाए, लड़ाई झगड़ा करके अपने में कट जाएगा ना। तो देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 6, 7, 5 और 3 है, ठीक है। तो अब ट्राई करना है और चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कैसे इसको चेक किया जाएगा, कुछ पता है, आइडिया है इसका? चलिए देख लेते हैं। तो इसको कटाने के लिए 6 + 7 + 5 + 3 हो गया ना। जोड़िए, 6 और 7 13, 13 और 5 13, 5 18 है जी, 18, 18 और 3 हो जाता है बाबू 21। कितना होगा? 21। अब ध्यान ही देना है कि 21 जो है ना, तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 21 को जब 3 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा ना। तो ये जो 6, 7 और 5, 3 हो गया ना, ये 3 से कट जाएगा। 3 से क्या होगा? कट जाएगा। वही अगर ये क्वेश्चन रहे 6, 7, 5 और 2, इसको भी ऐड, सॉरी 5 नहीं कीजिए, यहाँ पर कर दीजिए। आप जानते हैं क्या, यहाँ पर आप 8 कर दीजिए, ठीक ना। ये 6 है तो इसको भी 8 कर लीजिए। चलिए देखिए, जोड़िए इसको,
8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो 8 और 7 15, 8 7 15 होता है ना, 15 8 23, 23 अदू 24, कौन बोल रहे हैं बकलोल? 25, 25। इसको जब 3 से भाग दीजिएगा तो ये कटबे नहीं करे, और जब ये नहीं कटेगा तो ये पूरा का पूरा जो संख्या है ये भी 3 से नहीं कटेगा। आगे बात समझ में आई? ये जो था ना, ये कैसा गया था, कट गया था, तो ये जो है वो 3 से कट जाएगा। यही मेन दिक्कत होता है, यही मेन क्वेश्चन है। अरे बकलोल क्या कर रहे हैं, समझ गए? ये हो गया, ये भी हो गया, 3 से कट गया, 2 से भी कट गया। अब हम लोगों को पढ़ना है 4 वाला, तो पहले इसको लिखिएगा ना, ठीक है? तो जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। चलिए, तो आप सभी लोग लिख लिए हैं। अब इसके बाद 2 का हो गया, समझिएगा जैसे कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो। 3 का जो होता है, जो अंक दिया है अंक को सबको जोड़ दीजिए, अगर कट गया तो कटेगा, नहीं कटेगा तो चलिए। 2 के बाद आते हैं हम लोग 3। चलिए, अब 3 भी देख लिए, अब देख लेते हैं तीसरा नंबर जो है वो 4 से क्या होता है। तो 4 का जो होता है वो बहुत इजी होता है, 4 में कुछ है ये नहीं, कुछ भी नहीं है। 4 का जो है कि वैसी संख्या, एक्चुअली संख्या जिसका इकाई और दहाई का अंक जो है वो 4 से कट जाए, ठीक है? तथा कट जाए, अथवा, तथा नहीं, अथवा इसको कीजिए, अथवा इकाई और दहाई के अंक 0 0, दहाई के अंक पर 0, ठीक ना? इसका सीधा सीधा मतलब एक हो गया कि इकाई और दहाई ये 2 अंक होता है। अब इन दोनों अंक पर जो संख्या हो वो या तो पूरी तरीके से 4 से कटने वाली, 4 से कट जाने वाली हो, या इकाई और दहाई का अंक जो हो वो 0, यानी कि लास्ट में दोनों 0 हो, या चाहे लास्ट का जो डिजिट रहता है वो 4 से कटने वाला हो, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4 6 3 5 7 2 हो गया जी। अब ध्यान अगर दीजिएगा, ध्यान अगर दीजिएगा तो लास्ट में 2 डिजिट हमने क्या बोला है क्वेश्चन में कि इकाई का और दहाई का अंक जो हो वो 4 से कटने वाला हो, यानी कि 4 से कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग 72 को उठा लेते हैं ना, टांग मत लिया जाए, उठा लेते हैं। अब 72 जो है, तो देखिएगा कि 72 जो है वो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, कटा के देखने हैं, पहले देख लो कैसे कटी। 4 72, 4 1 4 3 2 4 8 32, यानी कि ये कट गया ना जी। तो 18 बार में कट गया। हाँ? तो ये जो संख्या है पूरा का पूरा ये 4 से आपका कट जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब दूसरा मान लीजिए कि ये कटने वाला है, 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 ठीक है। अब मान लीजिए कि 9 6 7 8 4 3 2 0 0 हो गया। अब ये नंबर क्या होगा? 4 से कटेगा? हैं? देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक नहीं करना, यहाँ पर सीधा देख लेना है कि इकाई और दहाई के अंक पर क्या हो? 0। तो ये रहा इकाई, ये रहा दहाई, तो ये दोनों अंकवा के स्थानवा पे क्या है जी? 0। तो 4 से कटेगा ना? एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 9 8 3 5 3 3 8 8 2 7 हो गया ना। अभी बताइए कि ए बकरोल काम कर, लगा देती है ध्यान कहीं और।
9835338827 हो गया ना जी। यस सर। अब ई जो होगा ई 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा ई चेक करना है। तो इकाई या दहाई वाला अंक ध्यान रखना सब। ई रहा इकाई, ई रहा दहाई। तो 4 के टेबल में 27 होता है, कटवे नहीं करेगा ई, नहीं ना कटेगा। अब एकरे में 2 जीरो और जोड़ दीजिए, अब कट जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये भी ब्लास्ट कर जाएगा। बॉम्बे ब्लास्ट है सब ना जी। कट गया ना। चलिए तो 4 का भी हम लोग देख लिया। अभी चौथा नंबर जो पॉइंट हो गया हमारा, तो चौथा नंबर पॉइंट जो हो गया वो हो गया 5 से। अब 5 से कटेगा कि नहीं इसको हम लोगों को सीखना होगा, इसको हमें समझ लेना होगा। तो इसको कैसे समझेंगे पता है आप लोगों को? बताएंगे तब ना समझिएगा। बता लेते हैं। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 तथा 5 हो, वह संख्या 5 से हट तो लिखी के वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 तथा 5 हो। ठीक है, 0 अथवा 5 हो जी, तथा नहीं, 0 अथवा 5 हो। मैंने इधर देखो, क्या कर रही है तू? देखो जैसे कि मान लो कि जैसे में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे में हो जाएगा कि 6 7 8 5 9 8 4 3 7 2 7 0 हो गया ना जी। 3 अंक लिख सब संख्या लिख दिया ना, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर जब देखिएगा तो इसके इकाई स्थान का माने क्या होता है कि जो शुरुआत से एकदम ढुकिया पहिल के जगह पे भेटा गया, वो क्या हो गया, इकाई स्थान हो गया ना। तो इसको जब काउंट करते हैं तो हिने से काउंट करते हैं, है पड़ी ना काउंट करते हैं तो हिने से, तो हिने मारी घूमता है। तो एकरा में देखिए तो हिने में क्या है, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, फेंक देंगे क्लास के बाहर ही। क्या बोले हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 0 तथा 5 हो, इकाई स्थान नहीं ना है जी। तो ये क्या है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा, बुझाया? इसमें देखो क्या है, 3 है, तो कटेगा कि नहीं? नहीं ना, पक्का? सोच लो, समझ लिया? दिक्कत? ठीक है, ठीक है, नहीं ना कटेगा, ठीक है, कट जाएगा, पक्का? सोच लिया सब? ठीक है, सोच लिया है तो हमसे अच्छा सोच लेता है सब आजकल कभी कभी। ये हो गया, चुपचाप रहो ना तो फेंक देंगे जी, क्या हला कर रही है। 4 से तो ऐसी संख्या जिसका इकाई स्थान और दहाई स्थान का जो अंक होता है वो अगर 4 से कट जा रहा है तो उसके दोनों स्थानों पे 2 जीरो हो, मैंने लास्ट में चाहे तो 2 जीरो हो के लास्ट में 2 अंक में जो होगा तो 4 से कट जाए, वो 4 से कट जाए। ठीक बा? 5 वाला का बा कि इकाई स्थान पर 0 हो के चाहे 5 हो के, बगोधा है पढ़ 5 जौन बा इकाई स्थान पे 0 हो के चाहे 5 हो के, संख्या क्या होगा, 5 से कट जाएगा, बुझे? 2 का था 0 2 4 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का था जितना सारा अंक था सब अंक को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 3 से कटा दीजिए, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। अगर वो कटेगा तब ये कटेगा, नहीं कटेगा तो भी नहीं कटेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए अगला सीखते हैं। हंसो सब नहीं, देखो फिर हंस रही थी, भगवान लगी है लड़कियां सबको आधा बुद्धि ठेवना में कारण समझ में नहीं करती है सब। चलो देखो इधर 6 से 5 तक देख लिए थे ना, 6 वाला देखते हैं। 6 का क्या होता है भाई, देखिए वैसी संख्या, कौन सी? वैसी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाए। 6 से क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से और 3 से पूरा
कट जाए, वह क्या होता है? वह संख्या जो 2 से और 3 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या लिख लेते हैं उदाहरण में, जैसे 6 7 3 2 5 2 9 8 7 3 6 हो गया। अगले का लिखते हैं 7 3 4 1। इसके बाद सॉरी, इसके जगह पे हम लोग कुछ और लिख लेते हैं 4 3 5 2। इसके बाद लिख लीजिए 3। ठीक है, हो गया ये वाला। चलिए अब इसको क्या करते हैं, पहले चेक कर ले जाए, उसके बाद छापना। छापेगा तो तुम लोग सीखिए क्या ही है। चलो सीखो। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 4 21 होता है ना जी। 21 है 0, 21 हो जाएगा। 21 का है 3 से कटने वाला है, और 0 है तो 2 से कटिए जाएगा, यानी कि पूरा संख्या 6 से। ठीक है, हाई जोड़ो 9 8 17, जोड़ो नहीं आता है रे। 17 17 7 26, 17 7 26 24। हिसाब पढ़ो फिर से। 24 3 27 6 35। यो 3 से कटेगा, 35 अब कट जाई 3 से। भाई 6 जौन बात 2 से कटिए जाई, एक करो क्रियाक्रम हो गए। हाँ, अब भेजा में देखो बहनिए बिगड़ गया है, तो ये नहीं से जैसे ही घुस रहा था करे करे भाग होने तोरा से ना कटो, तो ये 2 से नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बकलोल जो है ना, तो बकवा कट में नहीं करेगा, इसका काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए 6 का भी आप लोग सीखिएगा ना। देखिए जैसे 4 का सीखे थे ना, वो सही मजाक में 8 का सीख लीजिए। गत गत बोल लीजिए, करेंगे 8 का ऐसे कि 7 का जितना देरी सीखेगा उतना देरी भाग दे के बना लेगी। 7 का मत सीखो, बुड़बक बन जाओगे। 8 वाला देखो, वैसी संख्या जिसके 4 वाला में का था, इकाई या दहाई था ना जी। एकरा में इकाई दहाई या सैकड़ा एगो जुट गया अलगे से, जिसके इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या 8 से विभक्त हो, वह संख्या 8 से पूरा कटेगा। ठीक है, जैसे में देखो इधर ध्यान दो, बोलो सुना, बोला था नहीं। जैसे में बोला तो आ रही, जैसे में 6 4 7 और 2 हो गया। ठीक है, अगला 7 3 2 1 2 3 हो गया ना जी। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा 2 को डिजिट लिख दिए, लिख देना 6 4 3 2 1। तो सब कटिए जा रहा है इसका। देखो इधर देखो, ओए ये बकलो ले क्या कर रहे हैं तुम जी। देखो इधर, अब इसमें देखो इकाई दहाई है सैकड़ा, तो इकाई दहाई है सैकड़ा 3 गो है ना, 472। 472 को 8 से कटाइए तो 8 5 40 बच गया, 7 2 72, 8 9 72, यानी कि इसका काम कटेगा। अब इसको देखो, लास्ट में 3 गो 0 है,
तो लास्ट में 3 गो जीरो है का, इसका मतलब कि ये भी 8 से कट जाएगा। कटेगा। हेगरा में देखो 321 है तो 8 चौका 32 कट गया, बच गया 1, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका काम तमाम। हर हर महादेव हो गया। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए इसके बाद अब हम लोग 9 का सीख लेते हैं तुरंत। यस 9 का 10 का, उसके बाद काम तमाम। खत्म। हर हर महादेव, गोड़ हाथ जोड़ के छुट्टी कर देंगे, ठीक है। बस लास्ट बैच है, देख लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं यस 8 तक देख लेते ना। यस अब ये 9 का, 9 का ना 9 से 9 का ये नहीं चल रहा है 9 से। तो 9 का ही होता है जो 3 का होता है, 3 वाला ही 9 में भी रिपीट होता है। इसमें अंतर सिर्फ यही होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे में लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया एगो। दूसरा लिखिए, हो गया। चलिए देखो इधर जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9, हो गया ना। इसका सबका जोड़ दिए तो 9 हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या है पूरा का पूरा ये 9 से कट जाएगा ना। गोली मार के उड़ा दो इसको। हाँ, इसके बाद ये वाला है कि 2 4 6 8 और 1 9, ये भी तो 9 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी जो है वो 9 से कट जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 1 16, 9 से कटी हो ना नहीं। ई जौन बात तो 9 से ना कटे। हाँ बानर लेखा बोल बोल, तो ये करबे करबे हो। और तो जी में काम धंधा हो ये नहीं करना है, ये कुल बोलब। चलो देखो है ने दसावा रे खुद भी बानर लिखा है। चल दसावा देखो सब, दसावा देख के छुट्टी करो। 10 के दिखाई वैसी संख्या जो ना कहाँ जो जिसके बड़ा हंसी छूटा था, क्या बात बा? इकाई स्थान पर 0 हो। इकाई स्थान पर क्या हो? 0 हो। वह संख्या क्या होगा? 10 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे में उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं 90 80 70 675 ना 675 पे एगो सोना। अब जेतना के अंत में 0 एगो लग जाएगा ना, एगो लगे 2 गो लगे 4 गो लगे 10 गो लगे 50 गो लगे 100 गो 0 लग जाएगा ना, तो संख्या जौन होगा तो 10 से कट जाएगा। बुझ गया? ठीक है। इसी के बाद देखो और कहानी खत्म किया जाएगा ना, ढेर पढ़ाई हो गया। अच्छा एगो बात तुम लोगों को पता है कि नहीं? अभी युद्ध हुआ है ना हमें रूस और यूक्रेन वाला, तो भारत कहाँ जाएगा? रूस के तरफ यूक्रेन के तरफ? नहीं, भारत का दोनों संहतिया है, रूसो संहतिया है या यूक्रेनो संहतिया है। मान लो कि तुम्हारा दोस्त का एगो शादी है, ठीक है, तो एगो दोस्त तुम्हारा काट दे दिया कि दिन का है, दूसरा को दोस्त दे दिया कि यह दिन का शादी है। दोनों दिन का एक के दिन का 2 गो दोस्त का शादी, उसमें जाओ तो बुरा मानेगा, इसमें जाओ तो ये बुरा मानेगा। तो उस दिन क्या करना चाहिए जानते हो? अपना भी शादी उसी दिन कर लो भाई। फिर हमें पड़ गए हमारो शादी उसी दिन हो गई, इसलिए नहीं आ पाए, ठीक है। तो भारत को तटस्थ रहना उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए खैर वो सब तो बात की बात है। ये चीज़ हो गया, इसको आप लोगों को देख लेना होगा, ध्यान दे लेना होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।